नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। अलीगढ़ में हिंदू छात्र को हॉस्टल में घुसकर हॉकी से पीटने और मुंह में तमंचा डालकर धमकी देने का मामला सामने आया। पीड़ित छात्र को गंभीर रूप से घायल किया गया है, जिसे जेएन मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। ये घटना थाना सिविल लाइन क्षेत्र के नदीम तारिन हॉल का है, जहां पीड़ित छात्र साहिल कुमार ने बताया कि एमटेक प्रथम वर्ष का छात्र है और सोमवार की शाम को नदीम तरीन हॉल में मोबाइल पर एक लेक्चर देख रहा था। इसी दौरान हॉस्टल के दरवाजे पर कुछ लोगों ने खटखटाया, वहीं दरवाजा खोलने पर कुछ लोग अंदर आ गए। साहिल ने बताया कि उसमें से एक एहतेशाम जाकिर नाम का छात्र है, जिसने हॉकी से पीटा। उसके बाद मुंह में तमंचा डालकर कहा कि रहबर दानिश का एफआईआर वापस ले लो, नहीं तो गोली मार देंगे। तुम्हारे आने जाने का रास्ता जानते हैं, और ये सब कहकर वहां से फरार हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल है, साहिल बघेल नाम है मेरा जी। कहाँ रहते हैं? मैं नदीम तरीम हॉल में रहता हूँ, एमटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। जी। क्या हुआ है आज आपके साथ? 7:30 बजे के अराउंड मैं अपने मोबाइल पे लेक्चर वगैरह देख रहा था। जी। तभी नॉक हुआ मेरा गेट। मैंने गेट खोला तो 2-3 लड़के थे, जिसने मेरे साथ मारपीट किया। उसका नाम है एहतेशाम जाकिर। वो आया और आते ही मेरे हॉकी मारी है उसने 3-4 पैरों में, और फिर उसने तमंचा निकाल के मेरे मुंह में डाल के बोला कि यदि रहबर दानिश के अगेंस्ट जो एफआईआर की थी तुमने, वो वापस नहीं लेते तो मैं तुमको कल गोली मार दूंगा, और मुझे पता है तुम रास्ते में किस रास्ते से कॉलेज जाते हो। जनपद बलरामपुर के विकास खंड हर्रैया सतघरवा के ग्राम पंचायत भूसेलिया में विधायक निधि से बन रहे सड़क का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया और कहा कि जो सड़क का निर्माण हो रहा है वो पूरी तरीके से मानक विहीन सड़क बन रहा है। जब सड़क बनते ही उजड़ रहा है तो 2-3 माह सड़क पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं सड़क का काम मानक विहीन तरीके से कराया जा रहा है। यदि सड़क की गुणवत्ता में सुधार नहीं कराया गया तो हम लोग उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। योगी सरकार भले ही अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगा रही हो, लेकिन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। चोर अपनी फितरत से बाज नहीं आ रहे हैं। जिले में आए दिन चोरी, हत्या, लूट जैसे गंभीर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल ये वारदात प्रयागराज जिले के मऊ आईमा थाना क्षेत्र के जमहा खास का है। शनिवार की रात में चोरों ने शातिराना अंदाज में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और कई लाखों के आभूषण सहित कई लाख नकदी पार कर दिए गए। सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घर पहुंचे दिनेश त्रिपाठी को जब पता लगा तो हड़कंप मच गया। दिनेश ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस भी चोरी की घटना देखते ही हैरान हो गई। हालांकि मऊआ आईमा पुलिस ने इन शातिर चोरों के खिलाफ तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मंगलसूत्र था सर, हमारे बेटी का चैन था, उसका कान का सुई धागा था, पैर का था, हमारे आदमी का अंगूठी था, मेरा था, कुछ पुराने पायल वगैरह थे, 2-3 जोड़ी नए भी थे उसमें। कब कुछ जानकारी मिली इनके आप चोरी लोगों को? से भी हम पैसे रखे थे, अपने हस्बैंड की चोरी से भी हमने डब्बा में पैसा भर के रखा था, और पूरा हमारा गड्डी पलट, पिछले साल शादी हुई थी लड़की से, उसमें बच गया था ज़्यादा कैश, हमने रख लिया था छिपा के, हमें फिर काम आएगा। वो सब उठा ले गए, डब्बा फेंक दिए। कपड़ा तो पूरा, बेटी का तो पूरा शादी कपड़ा उठा ले गए। हमारी जो अच्छी देखे, जो खुला नहीं था, वो सब उठा ले गए। मथुरा के राया कोयल रेलवे क्रॉसिंग पर देर रात को बरेली में मेहंदीपुर बालाजी जा रहे सैनिक कॉलोनी बरेली निवासी सौरभ और अनिल देर रात को बरेली से अपने नेक्शन कार राजस्थान से मेहंदीपुर बालाजी दर्शन को जा रहे थे। तभी राया कोयल रेलवे क्रॉसिंग के पास नींद का झोंका आ जाने से गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और सामने दीवार तोड़कर खड्डे में जा गिरी। हादसे के दौरान उस समय रास्ते पर कोई नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों द्वारा मिली सूचना पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी में फंसे दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकलवाया। तो वहीं खड्डे में गिरी कार को क्रेन से बाहर निकलवा कर राय पुलिस और स्थानीय लोगों का आभार जताते हुए बालाजी दर्शन को फिर से रवाना हो गए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।